हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो एमपी में इस समय सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है कि क्या 1 तारीख से 1 जून से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। ठीक है, तो इस मामले में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है अभी भी, क्योंकि मेन दिक्कत क्या है कि जो अभी तक पिछली वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी, जो 2022 वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी 2000 के लास्ट ईयर कंडक्ट हुई थी, तो उसके इंटरव्यू भी कंडक्ट हो चुके हैं, बट उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इंटरव्यू कंडक्ट हुए भी बहुत सारा टाइम हो गया है, बट अभी तक आयोग ने फाइनल रिजल्ट नहीं दिया। और उसके बाद फिर 1 जून से आपकी 2024 वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है वो शुरू होने वाली है। तो अब दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है कि जो 2022 वाले कैंडिडेट्स हैं तो वो भी कंफ्यूजन में है, जो नए कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो भी कंफ्यूजन में है। और दोनों के लिए दिक्कत दिक्कत ये है कि अगर 2022 वाले सपोज कीजिए कैंडिडेट्स अगर रिजल्ट नहीं आता है 1 जून से पहले, तो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने 2022 वाला एग्जाम दिया था, चाहे वो सिलेक्ट हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं जो लिस्ट में, वो अब फिर से एग्जाम देंगे 1 जून को। और जो वैकेंसीज हैं वो पहले से ही कम है, इतनी कम वैकेंसीज आ रही है, और उसमें फिर से अगर वो कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन यहाँ पर बहुत बढ़ेगा। जो नए कैंडिडेट्स हैं, जैसे मान लीजिए जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जो लास्ट ईयर जो उन्होंने एग्जाम दिया था पर उनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि वैकेंसीज पहले से कम है। और फिर से जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 22 वाले कैंडिडेट जो है वो फिर से एग्जाम देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही सही, उन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, पिछली बार भी एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ बना हुआ है। ठीक है, और जो कैंडिडेट जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है और जिनको लग रहा है कि उनका इंटरव्यू अच्छा गया है, रिटर्न में भी उनके जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था उसमें भी उनके अच्छे खासे नंबर थे, तो वो भी फिर से कंफ्यूजन में है कि क्या वो फिर से एग्जाम दे या नहीं दे, क्योंकि फिर से पूरी एग्जाम से गुजरना, फिर से जीरो से शुरू करना बहुत ही एक मेंटल, हम कह सकते हैं, एक प्रेशर होता है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, और आयोग ने इस मामले में अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं किया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स आयोग में भी गए थे इस ज्ञापन देने के लिए, पर वहां पर भी अभी से कुछ भी अच्छे से जवाब नहीं मिला है। जो न्यूज निकल के आ रही है और जो चीजें निकल के आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि आयोग 1 जून से उसकी एग्जाम कंडक्ट जरूर होगी। जैसे यहाँ से कई सारे कैंडिडेट्स गए थे, तो उसी तरीके से ये जैसे कि न्यूज है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है एमपी का, उनका ये ट्वीट था कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 1 जून। अब ये 1930 उन्होंने क्यों लिख दिया, सॉरी 1930 पदों पर भर्ती यहाँ पर होगी। तो 1930 पदों पर टोटल भर्ती होगी, तो 1 जून उन्होंने एक बोल दिया है। लेकिन और ठीक है, पेपर पैटर्न ये है तो सबको पता है कि पहला सामान्य ज्ञान। तो अब 1 जून को बोल दिया है, लेकिन अभी भी ये चीज समझने को तैयार नहीं है कि फिर से वो एग्जाम अगर होगी, फिर से अगर कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, तो फिर से वहां पे कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इनको पहले लिस्ट दे देना चाहिए। जैसे आयोग से भी बताया गया था कि लिस्ट आ जाएगी एग्जाम से पहले, जो है वो फाइनल लिस्ट 2022 वाली आ जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है। तो ऐसा तो 1 जून से है, 15 दिन बचे हैं, तो अगर उससे पहले लिस्ट आ जाती है फाइनल सिलेक्शन की 2022 वाली तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अभी तो यही लग रहा है कि 1 जून से परीक्षा होगी, तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कंटिन्यू कीजिए कि 1 जून को आपको परीक्षा देना है। अब यहाँ पर एक और चीज की बात करते हैं कि एक और नोटिफिकेशन जो दिया था आयोग ने कि कंप्यूटर साइंस जो के लिए जो एस्पिरेंट्स एग्जाम दे रहे थे सहायक प्राध्यापक के लिए कंप्यूटर विज्ञान से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो उनका विज्ञापन यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये 15 तारीख का यहाँ पे नोटिफिकेशन है। तो उच्च शिक्षा विभाग ने जो सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर विज्ञान और सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, इनकी पदों के लिए जो विज्ञापन था, और 1 जून को ही इनकी परीक्षा आयोजित होने वाली थी, तो ये जो परीक्षा है अभी इसका आयोजन जो है वो निरस्त कर दिया गया है। और अब यहाँ पर फिर से अब यहाँ पर जो है फीस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं, 1 जून से लेकर के 15 जून तक फीस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ टाइम पहले एफएसओ एग्जाम के साथ भी यही हुआ था कि आवेदन निरस्त कर दिया, फीस रिफंड के लिए वापस से प्रोसेस कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाद में उच्च शिक्षा विभाग का एक नोटिफिकेशन आया था। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 28 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें जो क्वालिफिकेशन थे उसमें चेंजेस किए गए थे। बेसिकली आईटी से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है उसमें ये चेंजेस किए गए थे। यहाँ पे न्यूज में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में सहायक प्राध्यापक सीधी भर्ती निरस्त करने के लिए विज्ञापन को निरस्त कर दिया। ठीक है, यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सह विषय, अब बेसिकली जो सह विषय है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनके निर्धारण में कई सारे सवाल उठ रहे थे, और ये न्यूज पहले दैनिक भास्कर में भी आ चुकी थी, कंप्यूटर साइंस के सह विषय बाद में जोड़े गए, तो कई सारे कैंडिडेट्स बाहर हो रहे थे। तो कई सारे जो कैंडिडेट्स उन्होंने बोला है कि कई बाहर हो जाएंगे उस पूरी प्रक्रिया से, तो इस कारण से बाद में उसमें कोर्ट केस भी कई सारे लगते हैं।
तो इसमें अर्हता संबंधी जो क्वालिफिकेशन संबंधी बाद में दिशा निर्देश आए थे, अप्रैल के एंड में आए थे, इसलिए इस नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया है। क्योंकि कोर्ट केस में इससे बढ़ जाते हैं, कोर्ट ने भी कहा है कई बार कि एक बार विज्ञापन जारी होने के बाद फिर से आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्वालिफिकेशन से संबंधित इस तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते एलिजिबिलिटी से संबंधित। तो इसलिए ये नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है और फिर से नोटिफिकेशन जरूर आएगा। अभी तो इसमें फीस रिफंड कर रहे हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन फिर से जरूर आएगा। तो कंप्यूटर साइंस के 83 पद और कंप्यूटर एप्लीकेशन के 7 पदों के लिए जो पद आमंत्रित थे, तो इसमें आईटी और आईटी से संबंधित जो उम्मीदवार हैं वो आवेदन नहीं कर पाए थे। इस कारण से अब जो है सविषय सब्जेक्ट में आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन को भी शामिल कर दिया गया है। तो उन्हीं चेंजेस जो क्वालिफिकेशन है उसके बाद में फिर से ये नोटिफिकेशन जरूर आएगा और फिर से इसमें प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। ठीक है, तो जल्दी रिवाइज नोटिफिकेशन आना चाहिए और जल्दी आ जाएगा, एक बार इसमें प्रोसेस हो जाएगी तो इस तरीके से अभी तो आपको फीस रिफंड करने के लिए 1 तारीख से इसमें अप्लाई करना है। ओके, तो अभी प्रक्रिया यही है कि 1 जून से एग्जाम होगी, जल्दी इसके एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को जरूर कंटिन्यू कीजिए। और जल्दी एक वीडियो में बताने वाला हूँ कि लास्ट 15 दिन में आप किस तरीके से अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सकते हैं। थैंक यू।